नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमल्ला पर्वत पर विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेश वासियों के सुख और शांति, समृद्धि एवं मंगल की प्रार्थना भी की। तो वहीं आपको बता दें, तिरुमल्ली पर्वत पर की पूजा अर्चना, साथ ही इस दौरान प्रदेश वासियों की सुख और समृद्धि के लिए कामना भी करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमल्ला पर्वत पर विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेश वासियों की सुख और शांति की एवं समृद्धि की मंगल कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने तिरुपति बालाजी में किए दर्शन, साथ ही वहां पूजा अर्चना कर सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जहां पहुंच उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना भी करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेश वासियों के सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना भी की। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैंने महादेव का आशीर्वाद लिया है कि राज्य में सभी काम बिना किसी रुकावट के हो। आने वाले समय में कुंभ मेला होगा, सभी तैयारियां बिना किसी बाधा के पूरी हो। मैंने सभी संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं 2027 में संतों के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से हमारी सरकार और प्रशासन मिलकर कुंभ मेले का आयोजन करेंगे। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भी कहा कि नितिन नवीन ने के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बनने से युवाओं कार्यकर्ताओं में जोश है। वह निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती भी इसके चलते मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी ने लिया महादेव का आशीर्वाद, साथ ही कुंभ 2027 की तैयारियों पर भी फोकस देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने महादेव का आशीर्वाद लिया है कि राज्य के सभी काम बिना किसी रुकावट के हों। साथ ही आने वाले समय में कुंभ मेला होगा, सभी तैयारियां बिना किसी बाधा के पूरी हो। मैंने सभी संतों का आशीर्वाद लिया है। 2027 में संतों के आशीर्वाद का और जनता के सहयोग से हमारी सरकार और प्रशासन मिलकर कुंभ मेले का आयोजन करेंगे। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से युवाओं कार्यकर्ताओं में जोश है। मैं निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती भी इससे मिलेगी। पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारा होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिले। और महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन
बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है, उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, उनको सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारा होता है तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि नए वित्तीय वर्ष में से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके लिए कार्यकर्तियों के 300 रुपए प्रतिमाह योगदान पर उनकी सहमति ली गई है। ये लाभ 1 अप्रैल से सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्तियों को मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके लिए कार्यकर्तियों के 300 रुपए प्रतिमाह योगदान पर उनकी सहमति ली गई है। ये लाभ 1 अप्रैल से सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्तियों को मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में कई योजनाओं की समीक्षा हुई है, जिसे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ये समीक्षाएं की है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा 1 लाख। वहीं 1 अप्रैल से लागू होगा ये फैसला। तो वहीं आपको बताते चले, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके लिए कार्यकर्तियों से 300 रुपए प्रतिमाह योगदान पर उनकी सहमति ली गई है। ये लाभ 1 अप्रैल से सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्तियों को मिलेगा। तो वहीं हरिद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याएं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सुनवाई की गई। जन सुनवाई में करीब 90 शिकायतें दर्ज कराई गई। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला गया। शेष मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी डीएम के तहत दिए गए। तो वहीं आपको बता दें, हरिद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं का मौके पर निराकरण करने के लिए शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तो वहीं आपको बता दें, डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में यह सुनवाई की गई, जहां जन सुनवाई में करीब 90 शिकायतें दर्ज की गई। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया और वहीं शेष मामलों में त्वरित कार्यवाही के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी डीएम के तहत दिए गए। जहां हरिद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग आपको बता दें 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याएं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई हेतु प्रेषित भी किया गया है। सुनवाई की गई कलेक्ट्रेट में, जिसमें कि करीबन 90 शिकायतें दर्ज की गई हैं और सभी शिकायतकर्ताओं की जो समस्याएं थी उसको संबंधित अधिकारियों के द्वारा सुना गया है। कई शिकायतें ऐसी हैं जो कि मौके पर निस्तारित की गई हैं, कुछ के लिए हमने आगे भी प्रोसेस करने के लिए भेजा है और लगातार हमने देखा है कि जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं जन सुनवाई में, उनको जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा है। उनके द्वारा जो शिकायतें दी जाती हैं और संबंधित अधिकारी क्योंकि मौके पर ही मौजूद रहते हैं तो वो उसका निस्तारण करते हैं, या फिर कहीं निरीक्षण की आवश्यकता होती है तो वो संबंधित अधिकारी को यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि शिकायतकर्ता के जैसे कहीं अतिक्रमण की शिकायत है या पानी की या बिजली की, तो मौके पर अधिकारी उसका समाधान करते हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में विधायक आदेश चौहान देर शाम सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने स्थानीय कोतवाल पर आरोप लगाया कि पुलिस कब्जा हटाने की बजाय उनसे फुटेज मांग रही है। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को देखते हुए सीओ मौके पर पहुंचे और समझाया बुझाया लोगों को गया। साथ ही आपको बताते चले जसपुर में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आए, जहां अवैध कब्जे को लेकर ये धरना प्रदर्शन वहीं कोतवाल पर भड़कते नजर आए। साथ ही आपको बता दें उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में विधायक आदेश चौहान देर शाम सैकड़ों समर्थकों के साथ आपको बता दें भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने स्थानीय कोतवाल पर आरोप लगाया कि पुलिस कब्जा हटाने की बजाय उनसे फुटेज मांग रही है। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को देखते हुए सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया भी। तो मैं आपको बता दें उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में विधायक आदेश चौहान ने देर शाम सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जहां विधायक ने स्थानीय कोतवाल पर आरोप भी लगाया कि पुलिस कब्जा हटाने के बजाय उनसे फुटेज मांग रही है। वहीं इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं हालात को देखते हुए सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया भी। तो वहीं जसपुर में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आई, जहां अवैध कब्जे को लेकर ये धरना प्रदर्शन करते नजर आए विधायक और समर्थक। कोतवाल पर भड़के विधायक। तो वहीं भूतपुरी हाईवे पर समर्थकों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। सीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया।